सुंदर सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन में कर रहे हैं कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो है तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स, जो अक्सर हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स के बारे में हमारे पास कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके वजह से हम उनको सही ढंग से राइट नहीं कर पाते, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो आज मैं इस लेसन के माध्यम से आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स जो है मैं आपको बताऊंगा करेक्ट लिख के उनकी स्पेलिंग से, कि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो लगभग हर परीक्षा में, चाहे स्टेट की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो, या किसी प्रकार की जो है ऐसे की कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स जो है जरूर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इनकी स्पेलिंग के चक्कर में पढ़ के मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं लेसन को आगे शुरू करूं, अपने उस दोस्तों से कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लीजिए हम ऐसे कुछ वर्ड्स का अध्ययन करते हैं जो हमारे सामने अक्सर आते तो बहुत हैं, लेकिन जिनकी स्पेलिंग्स के बारे में हमें डाउट होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमारे सामने हैं तो जिनके बारे में हम लीजिए। सबसे पहला हमारा वर्ड्स हम लेते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, ADVERTISEMENT, एडवर्टीजमेंट, जिसको विज्ञापन बोलते हैं। तो ये जो वर्ड हमारा, इसका करेक्ट जो है वो ये इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है एल्कोहल। एल्कोहल, जिसको सभी जानते हैं वाइन, ALCOHOL, एल्कोहल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, देखिए थोड़ा सा भी एक अलग है, एमाच्योर। एमाच्योर, एमाच्योर होता है शौकिया तौर पे कोई काम करने। जैसे दो वर्ड होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है, एक एमाच्योर होता है। प्रोफेशनल होता है जो पैसे के लिए काम किया जाता है, व्यवसायिक, और एमाच्योर होता है गैर व्यवसायिक, मीन्स जो शौक के तौर पर काम किया जाता है। जैसे कोई खेल खेलते हैं शौक के लिए, या कोई काम शौक के लिए करते हैं, उसको एमाच्योर बोलते हैं। AMATEUR, एमाच्योर, शौकिया तौर पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है, देखिए अरिथमेटिक। इसको थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक नहीं अरिथमेटिक। इसकी स्पेलिंग भी यही पॉइंट करिए, ARITH, अरिथ, METIC, अरिथमेटिक। अंकगणित जो हमारा होता है, गणित की एक शाखा होती है, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये कुछ गणित की शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक, ये इसको ना कई जो स्टूडेंट एस्थेटिक बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एस और सी दोनों की सेम साउंड, मिक्स साउंड आती है। एस्थेटिक वर्ड होता है ये। एस्थेटिक होता है धार्मिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो सकता है, साधु संत मॉन्क वगैरह जो है उसके लिए ASCETIC, एस्थेटिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैंक्वेट। बैंक्वेट जो भी एक कोई भी एक ऐसा हॉल, मैरिज हॉल जिसको हम कह सकते हैं, कोई भी ऐसा संस्थान है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर कोई फंक्शन वगैरह आयोजित किया जाता है, इस प्रकार का बैंक्वेट, BNQUET, बैंक्वेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैचलर। बैचलर सबको पता है, इसमें BACHELOR, बैचलर। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉमन वर्ड है बिस्किट। देखिए हम इसको बोलते हैं बिस्कुट, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम इसके जो सही प्रोनाउंसिएशन है बिस्किट, BISCUIT, बिस्किट। तो ये नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, देखिए ये बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारे पास, सिगरेट। और मैं दावा करता हूं कि 80% स्टूडेंट जो इसकी स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक करेंगे। सिगरेट, CIGARETTE, सिगरेट। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम सही करेंगे तो इसकी स्पेलिंग भी काफी हद तक आपकी सही हो जाएगी, सिगरेट, सिगरेट। और नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कॉलम, COLUMN। इसमें जो प्रॉब्लम आती है M और N की होती है, कि कहाँ M और कहाँ N होता है। N इसमें साइलेंट होता है, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा कई बार परेशानी हो जाती है स्पेलिंग के अंदर। देखिए काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक हमारी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी होती है। तो वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने कुछ एक वर्ड्स जो कि आपको लगते हैं ऐसे,
उनकी आप स्पेलिंग को जो है उसको एक पार्ट्स में बांट लीजिए। तो उस वर्ड्स को अगर हम पार्ट्स में बांट लेंगे तो उसकी स्पेलिंग लर्न करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो लीजिए नेक्स्ट वर्ड जो है हम आगे जो ले रहे हैं उसमें देखिए हमारा आगे वर्ड है कमिश्नर। कमीशन से बनता है कमिश्नर, COMMISSIONER, कमिश्नर। इसके बाद ये वर्ड है जो अक्सर जिसमें मिस्टेक होती ही होती है हमारी, कमिटी। कमिटी बोलने में कमेटी बोलते हैं, कमेटी बोलोगे तो रॉन्ग आपकी स्पेलिंग होगी, कमिटी, COMMITTEE। इसमें ये वर्ड जो है सबसे कॉमन वर्ड है जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसकी स्पेलिंग जो है इसके अंदर ध्यान रखना कि MM, T और E आता है, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ये भी एक वर्ड है जो बोलते हम अक्सर हैं, लेकिन अगर जब बात इसकी स्पेलिंग की आती है तो इसके अंदर भी हम मार खा जाते हैं। कलीग वर्ड होता है ये, कलीग जो साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है, जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है वो कलीग होता है। तो इसकी भी स्पेलिंग जो है वो आपने ध्यान से देख लेनी है, COLLEAGUE, कलीग होता है ये, कलीग बोल देते हैं कलीग। तो कॉलीग इसका जो करेक्ट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कॉलीग है। तो इसको आप इसी प्रकार से अगर बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग भी आप लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉरेन। ये भी अक्सर वर्ड पूछा लिया जाता है, फॉरेन या फॉरेनर भी बोल सकते हैं। फॉरेनर अगर हो तो इसके साथ आप सफिक्स लगा सकते हैं, आगे ER लगा सकते हैं, फॉरेन, FOREIGN, क्योंकि इसमें जी की कोई साउंड आती नहीं है, इसमें अक्सर इसमें मिस्टेक होने की संभावनाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉमन वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट न की हल्की सी साउंड आती है, इसमें नेजल साउंड होती है, जो हल्की सी जो ध्वनि निकलती है जिसकी वजह से ये मिस्टेक होने की संभावना होती है, GOVERN, गवर्नमेंट, MENT, गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है हम लेते हैं जो आजकल काफी चर्चा में भी, हाइजीन, स्वच्छ, साफ सुथरा, HYGIENE। देखिए एक मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें बता दूं कि ये ये चक्कर इसमें ये पड़ता है ये कि I और E का एक कॉमन सा होता है कि I और E में कहाँ कौन सा आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक वो बताता हूँ कि अगर कोई वर्ड E के बाद आता है तो E के बाद हमेशा EI आता है। E के अलावा अगर कोई और जैसे यहाँ G आ गया तो आपने पहले I और E लगाएंगे। जैसे रिसीव है तो इसके अंदर CEI पहले, अगर C आता है तो C के बाद EI आएगा, अगर C के अलावा कोई और कॉन्सोनेंट आता है तो पहले E और I आएगा। तो यही इसमें कंफ्यूज जो है वो करता है इस चीज को। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेलस। जेलस, JEALOUS, जेलस एडजेक्टिव है, ईर्ष्यालु, और जेलस से बन जाता है जेलसी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है, ये वर्ड की स्पेलिंग बहुत ध्यान रखना। ये वर्ड हमारा है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है लेफ्टिनेंट। तो ये इसकी स्पेलिंग आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिलियनर, करोड़पति। मिलियन वर्ड इसका स्पेलिंग के लिए आप पेयर कर सकते हैं, एक वर्ड मिलियन, उसके बाद इसके साथ ये लग जाती है इसकी सफिक्स मिलियन, MILLION, मिलियन, और AIRE इसके साथ सफिक्स लग जाती है तो ये बन जाता है मिलियनर, करोड़पति। ये देखिए हमारा अगला जो वर्ड है बहुत ही कॉमन शब्द है और मैं दावा करता हूं कि 95% स्टूडेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो रॉन्ग करेंगे, जिसकी वजह से स्पेलिंग का तो मतलब ही नहीं है ठीक लिख पाने का। ये वर्ड होती है वे, इसको हम बोलते हैं मोस्टैक्स। मोस्टैक्स, मूछे, MOUSTACHES, मोस्टैक्स। प्लूरल में होता है क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, ये प्लूरल के अंदर काउंट होती है हमेशा। ये इसकी स्पेलिंग जो है इसको भी आपने ध्यान से देख लेना है। मोस्टैक्स बोलते हैं इसको, मोस्टैक, कई जगह मोस्टैच भी बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट वर्ड हमारा ये देखिए, इसमें आता है हमारा ऑमलेट, जो एग से बनाया जाता है, ऑमलेट,
ऑमलेट, OMELETTE। यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो है एल को डबल कर देते हैं कई बार, तो ये यहाँ मिस्टेक इसमें होती है। इसके अलावा 2-3 वर्ड्स हमारे जो है सिर्फ और बचते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको इसके बता सकता हूँ। थोड़ा 2-4 जो मेन हमारे जो वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड इसमें बचता है आपका सेक्रेटरी। सेक्रेटरी भी हमारा ऐसा कॉमन शब्द है जो अक्सर पूछा जाता है, जिसकी स्पेलिंग भी। तो ये एक आप ध्यान रखिए कि जब आप किसी वर्ड की स्पेलिंग देखते हैं तो उसको आप टुकड़े कर सकते हैं, उसको आप टुकड़ों में, जैसे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी अगर आप इसको बोलोगे, अगर आप इसका अगर इस वर्ड को अगर आप प्रोनाउंस सेक्रेटरी के रूप में करोगे तो आप कभी इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सेक्रेटरी अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो इसकी स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो बहुत ही कॉमन शब्द है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये शब्द भी एग्जाम के अंदर काफी पूछा जाता है, न्यूमोनिया, क्योंकि इसके अंदर स्पेलिंग जो है पी से शुरू होती है, जैसे हमारे साइकोलॉजी वर्ड होती है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग, जैसे नॉलेज है, हालांकि के से शुरू होता है लेकिन के साइलेंट होता है, इसी प्रकार से इसके अंदर भी पी साइलेंट होता है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, तो इसको हम पार्ट्स में टुकड़ों में बांट के हम इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स थे जिनको अगर आप थोड़ा सा इनको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इनकी स्पेलिंग आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, और इन्हीं वर्ड्स में से ही हर परीक्षा में कुछ जो वर्ड्स है वो स्पेलिंग्स के जरूर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सामने लेके आऊंगा कुछ ऐसे शब्दों के कुछ ऐसे पेयर्स, 2, 3, 4 शब्दों के पेयर्स जो आपस में जो देखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी काफी हद तक एक जैसी होती है, लेकिन रियल मीनिंग में वो बहुत ज्यादा आपस में उनमें डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही वर्ड्स मैं नेक्स्ट लेसन में आपको लेके आऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तब तक आप इन वर्ड्स का अभ्यास कीजिए और उम्मीद है कि आपके लिए ये लेसन काफी फायदेमंद होगा। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।